ये कहानी है एक ऐसे बादशाह की जिसका नाम सुनकर दुश्मनों के दिल कांप जाते थे, जिसने अपनी ही रियाया पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए और यहां तक कि अपने बेटे को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। इसका नाम था इवान दी टेरिबल, रूस का पहला जार। लेकिन दुनिया उसे याद करती है एक कातिल, एक जालिम और एक पागल हुक्मरान के तौर पर। बचपन इवान सिर्फ 3 साल का था जब उसके वालिद मास्को के शहजादे वासली की मौत हो गई। चंद साल बाद उसकी मां को जहर देकर मार दिया गया। इवान को शाही महल में कैद कर दिया गया। न मोहब्बत, न तालीम, न तरबीत, सिर्फ साजिशें, धोखे और ताकत की भूख। यही सब उसके दिल में जड़ पकड़ने लगे और यही चीजें बाद में रूस के लिए एक खौफनाक तूफान बन गईं। 5/7/47 में महज 16 साल की उम्र में इवान ने खुद को रूस का पहला जार यानी बादशाह करार दिया। उसने चर्च, इमरा और अवाम को एक नई ताकत दिखाई। लेकिन इवान सिर्फ बादशाह नहीं बनना चाहता था, वो खुदा का साया बनना चाहता था। ऐसा हुक्मरान जो खौफ से नहीं बल्कि दहशत से याद रखा जाए। उसी वक्त से उसकी हकीकत सामने आने लगी और जुल्म का नया दौर शुरू हुआ। इवान ने एक खास गरवा बनाया, उपरीच नेकी। ये लोग काले घोड़ों पर काले कपड़ों में सवार जार के हुक्म पर शहरों में दाखिल होते। जिस पर जरा सा भी शक होता उसे मार डालते, इसका घर जला देते, हत्ती की लोगों को जिंदा जला दिया जाता। इवान ने शहर नवोगोरोद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हजारों लोग मार दिए गए। उसने ना दुश्मन छोड़े ना अपने लोग। इसके हाथ खून से रंगे जा चुके थे। 588 में एक दिन इवान को खबर मिली कि उसका बेटा बगैर इजाजत फौजी मुहिम पर गया है। इवान को शदीद गुस्सा आया। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और गुस्से में इवान ने अपने बेटे के सिर पर ऐसी ज़रब हुई कि उसके बाद वो कभी भी उठने की कोशिश नहीं करेगा। मारी के खून बहने लगा। कुछ दिनों बाद वह शहजादा मर गया। ये लम्हा वो था जब इवान को अपनी संगदिली का असल एहसास हुआ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। 1584 में इवान की मौत हुई। कहा जाता है वो शतरंज खेलते हुए मर गया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उसे जहर दिया गया। इसके मरने के बाद रूस एक तवील खाना जंगी में चला गया, जिसे तारीख टाइम ऑफ टर्बल्स कहती है। इवान ने रूस को ताकतवर बनाया, लेकिन उसने रूस को जख्मी भी कर दिया। वो बलाशबह अजीम था, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा चुकाई गई। तो क्या इवान वाकई जालिम था या सिर्फ उसके हालात ने उसे ये बना दिया? क्या ताकत इंसान को खुदा बना देती है या शैतान? उपरीच नीना दहशत की हुकूमत जारी। जैसे जैसे इवान की जहनी हालत बिगड़ती गई, वैसे ही उसका जुल्म बढ़ता गया। इसकी जाती खफिया फौज उपरीच नेकी सिर्फ कत्ल नहीं करती थी, बल्कि इज्जत देती थी। ये लोग काले घोड़ों पर सवार, काले लिबास में मलबूस होते। इनका निशान था कत्ते का सुर और झाड़ू, किता ताकि दुश्मनों को सोंग कर तलाश करें, झाड़ो ताकि गदारों को साफ कर दें। कोई भी महफूज नहीं था, ना अमीर, ना गरीब, ना उलमा, ना आम लोग। इल्जाम बेबुनियाद होते, लेकिन इंजाम हमेशा खून रीज होता। सबसे खौफनाक वाक़या नवोगोरोद का कत्लेआम था 500 से। इवान को शक था कि ये शहर दुश्मन रियासत से मिलने वाला है। नतीजा, हजारों अफराद को ज़बह कर दिया गया। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग सबको मुंजमद दरिया में फेंक दिया गया। चर्च जलाए गए, पादरी मार दिए गए, शहर राख बना दिया गया। यह हुकूमत नहीं थी, ये जुनून था जो बादशाहत के भैंस में छिपा था। पागल बादशाह
अब ईवान का ज़हन मुकम्मल तौर पर बगड़ चुका था। वो हर वक्त जगहें बदलता, कत्ल से डरता, जहर से घबराता। किसी पर भरोसा नहीं रहा, ना दरबारी, ना खादिम, ना बीवी। ईवान ने 7 शादियां की, जबकि चर्च 3 से ज्यादा की इजाजत नहीं देता था। कुछ बीवियां प्रासरार हालात में मरें, कुछ गायब हो गईं। एक बीवी को जहर दिया गया, शायद खुद ईवान ने। वो बादशाह जो एक वक्त इस्लाहात का हामी था, अब सिर्फ खून, साजिश और नफरत का गुलाम बन चुका था। दानशोर और दरंदा एक साथ। ईवान सिर्फ कातिल नहीं था, वो ज़हीन भी था। उसे मजहब में दिलचस्पी थी, वो दुआएं लिखता था। उसने फलसफियाना खतूत लिखे, शायरी की, और फिर उसी रात किसी शहर में कत्ल आम का हुक्म दे देता। ऐसा लगता था जैसे 2 इंसान उसके अंदर रहते हों, एक आलम और हकमरान, दूसरा दरंदा और जालिम, गैर मल्की जंगी और शख्स। ईवान ने मगरब में ताकत बढ़ाने की कोशिश की। लेवनीन जंग 558 से 573 इसी का नतीजा थी। उसने रूस को बहेरा बाल्टक तक फैलाने का ख्वाब देखा ताकि यूरोप से तिजारत कर सके। लेकिन ये जंग उसके लिए तबाही थी। रूस का खजाना खाली हो गया। दुश्मन चारों तरफ से आ गए, स्वीडन, पोलैंड, लिथुआनिया। ईवान की फौज कमजोर हो गई, अवाम भूखे हो गए। इसका ख्वाब खुद उसके जुनून के नीचे दफन हो गया। बेटे का कत्ल एक बाप का अलमई है। ईवान के मरने के बाद रूस में खाना जंगी, कहत और इनारकी फैल गई। जिस सल्तनत को उसने खून से बनाया था, वो खुद उसके जुनून में डूब गई। विरासत अजीम हुक्मरान या खूनी दरंदा? तो क्या ईवान वाकई अजीम था, या सिर्फ एक कातिल, एक पागल, एक जालिम? उसने रूस को मुत्तहद किया, चाप खाना कायम किया, चर्च को मजबूत किया। लेकिन इसने हजारों बेगनाह मारे, शहरों को जला दिया और अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। ईवान एक पुरअसरार कहानी है जो ज़िल्म और ज़हानत का इम्तिजाज है। अगर तारीख ने हमें कुछ सिखाया है तो वो ये कि ताकत इंसान को या तो खुदा बनाती है या शैतान। ईवान एक मजलूम बच्चा था या जुनून में डूबा एक जालिम बादशाह? आपकी राय नीचे कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको ऐसी खौफनाक तारीखी कहानियां पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अभी तो कहानी शुरू हुई है।